everyone, welcome to Happened Recently Women's Day special podcast by Magical Charmant. आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर सुचिता घाग, जिन्होंने अपने मेडिकल फील्ड इन लैक्टेशियन फील्ड में काफी बेस्ट दिया है. शी इज अ लैक्टेशियन ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट एंड मदर सपोर्ट ग्रुप लीडर. Apart from that, she is a committee member of BPNI महाराष्ट्र एंड उन्होंने मोर देन 30,000 हेल्थ वर्कर्स को काफी ट्रेन किया है एंड उनका एक्सपीरियंस अबाउट 20 इयर्स का है. सो मैम, बेसिकली मैं आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली अच्छे से जानती हूँ. सो आपको हमारे इस शो पे वेलकम है. सो वंस अगेन वेलकम टू नमस्ते। हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट. सो मैम, बेसिकली आपकी स्टोरी एंड आपका प्रोफेशन काफी यूनिक है एंड लोगों को अवेयरनेस नहीं इस चीज के बारे में, इन प्रोफेशन के बारे में. सो मैम, बेसिकली आप अपने प्रोफेशन के बारे में, आपकी बेसिक जर्नी कहाँ से शुरू हुई है एंड कैसे चली, कैसी शुरू रही है, आप मुझे हमारे ऑडियंस को इस बारे में जरूर बताइए. मैं बीएमएस हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने किया है. उसके बाद 2002 में मैंने मदर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया. 2002 में जब भी मैंने मदर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था. मदर सपोर्ट ग्रुप क्या है? ऑफ मदर, फॉर मदर, बाय मदर. कि पेडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हर एक मदर को गाइड कर ले. तो ऐसा ग्रुप जो है, जो 1995 में मुंबई में डॉक्टर प्रशांत गागल ने स्टैब्लिश किया, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर वो मैंने 2002 में ज्वाइन कर लिया. तो वर्किंग वुमन के लिए, और मेरा काम ऐसे है, मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट, मैं ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग करती हूँ. तो जैसे मुंबई में फोर्टिस मुलुंड हॉस्पिटल, ठाणे बेस्ड मैटर्निटी हॉस्पिटल, इनमें मैं, और सायन हॉस्पिटल, इसमें एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट में काम करती हूँ. मैं बीपीएनआई महाराष्ट्र की कमिटी मेंबर हूँ, और बीपीएनआई महाराष्ट्र ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ये हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देता है. बहुत जो माल न्यूट्रिशन के प्रोजेक्ट चलते हैं, क्योंकि जो कुपोषण है वो ऐसे लगता है कि खाने की कमी है. बच्चे का जो पोषण है 2 साल तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है. तो आईवाईसीएन एज अ फैकल्टी में बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, इनको बीपीएनआई महाराष्ट्र ट्रेनिंग देता है और उसमें मैं काम करती हूँ. मैं जॉइंट एडिटर भी, तो आईवाईसीएन बुलेटिन उसकी भी मैं जॉइंट एडिटर थी, जो बुलेटिन यूनिसेफ और बीपीएनआई महाराष्ट्र ने निकाला था. हिरकणी कक्ष ऐसी एक संकल्पना है जो हर एक वर्किंग मदर के लिए चैलेंजिंग रहता है. जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो शिवाजी महाराज के टाइम जो हिरकणी मिल्क मेडन हो गई, तो वो वर्किंग हाँ. वुमन थी. वो दूध बेचने गई थी, और जैसे ही बहुत सारा वो रायगढ़ का फोर्ट से नीचे उतर के आई, अपने बच्चे के पास कह गई. तो उसने जो कठिनाई को सामना किया, वो हर एक मदर को नहीं करना चाहिए. वो आसान होना चाहिए बच्चे का पोषण, इसलिए हिरकणी कक्ष की संकल्पना बीपीएनआई महाराष्ट्र में लाई. और वो जो पहला हिरकणी कक्ष है, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके हिरकणी के डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस और जिला परिषद ऑफिस में चालू हो गया. तभी वहां के कलेक्टर थे डॉक्टर निपुण धर्माधिकारी, और बीपीएनआई महाराष्ट्र के मदर सपोर्ट ग्रुप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रशांत गांगल, ही इज अ वेल नोन पेडियाट्रिशियन, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था. और बाद में बहुत सारी जगह, जैसे फोर्टिस मुलुंड में भी ये हिरकणी कक्ष चालू हो गया है. तो ट्रेनिंग लेना, मदर को काउंसलिंग करना, जैसे हम कोविड के इससे बहुत अभी गए हैं, तो कोविड में सब कुछ बंद था, और तभी ऐसे हो गया, बहुत सारे फोन्स मुझे आते थे कि मैं फोन पे ही बैठी रहती थी. तो फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना है, और फिर वीडियो काउंसलिंग ये स्टार्ट कर लिया. क्योंकि मदर को हेल्प मिलना जरूरी है. अगर हेल्प, गाइडेंस मिलता है, तो हर एक माँ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस एंड उसका इम्पोर्टेंस माँ को बहुत पता है. एंड ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू माँ और बच्चे का एक नेटवर्क बहुत अच्छे से स्ट्रांग होता है. उनका रिलेशनशिप एंड उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन जाता है. थैंक यू सो मच मैम. आपकी जर्नी, आपने इस तरीके से आपको मदर ग्रुप ज्वाइन किया है, प्रॉपरली किस तरीके से वर्क किया. सो थैंक यू मैम. सो मैम, बेसिकली ये जो लैक्टेशियन आपका प्रोफेशन है,
ये काफी लोगों को अनअवेयर है, इसके बारे में अवेयरनेस ज्यादा है ही नहीं। जैसे आपने अभी बताया हिरकनी कक्ष, ये बहुत काफी कम इंडस्ट्री में दिखा जाता है एंड काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है। जैसे आपने बताया कि ह्यूमन मिल्क बैंक, जो हमने ये कंसेप्ट ही नहीं सुना था, ना इसके बारे में अवेयरनेस थी ये। सो बेसिकली आप अपने प्रोफेशन के बारे में इम्पोर्टेंस बताइए, किस तरीके से हम लोग वो प्रोफेशन में एंटर करें, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, लैक्टेशियन का। अब वो भी आप मुझे एक्सप्लेन में बताइए मैम। हाँ, अगर किसी को मदर सपोर्ट ग्रुप लीडर बनना है तो बीपीएनआई महाराष्ट्र ऑफ मदर फॉर मदर बाय मदर, उसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत है। bpni-maharashtra.org ये हमारी वेबसाइट है, वहां जाके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक्सपीरियंस दिया जाता है और फिर असेसमेंट होके आपको सर्टिफाइड किया जाता है। आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डिग्री चल जाती है, तो ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है। उसके लिए आप गूगल पे जाके ibcle.org करके है, तो वहां आपको एलिजिबल क्राइटेरिया मिल जाएगा। उसके लिए एजुकेशन अवर्स और एक्सपीरियंस रखते हैं। एजुकेशन अवर बीपीएनआई महाराष्ट्र प्रोवाइड करता है, तो आप हमारी bpni.org ये वेबसाइट पे जाके वहां कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए हेल्प मिल सकती है। ओके मैम, तो मदर ग्रुप इस तरीके से ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो बेसिकली जो लैक्टेशियन एंड ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट है, ये काफी सेंसिटिव, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है, जो मतलब हर मदर ओपन अप नहीं हो पाती, ना गायनोकोलॉजिस्ट से, ना डॉक्टर से, ना फैमिली मेंबर से। तो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी चीजें वो प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाती है। तो आप उसको किस तरीके से ओपन अप करते हैं आपके क्लाइंट्स को, या फिर आपके जो मेंबर्स रहते हैं, आप उनको प्रॉपरली कैसे गाइड करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इस लाइफ में, हमारी इस जनरेशन के लिए, या फिर हर किसी माँ के लिए, या फिर हर किसी इंडियंस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें जानना। स्त्री का बहुत सारे स्त्री के रूप होते हैं और उसपे सबसे महत्वपूर्ण है वो माता जननी। तो शुरुआत जब ही होती है, माँ बच्चे को जन्म देती है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है ना, एक बच्चा माँ को जन्म देता है और फिर शुरुआत स्तनपान से हो जाती है। और माँ में ना बहुत सारे हमारे यहाँ मिस है, कुछ उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ बारे में मालूम नहीं रहता है, अगर उसको गाइडेंस नहीं मिलता है तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जागतिक आरोग्य संगठन इन्होंने जो सिफारिशें बोली है, उसकी वो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती है। उसके लिए उसको मार्गदर्शन मिलना बहुत ही जरूरी है। तो ये गाइडेंस अगर अगर उसको मिलता है तो वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। अभी ये स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग तो क्या इट्स नेचुरल, वो तो क्या इजीली हो जाता है ऐसे हर एक को लगता है, लेकिन नेचुरल है, लेकिन मदद मिलना बहुत जरूरी है। और जो आज का बच्चा है ना, वो कल का नागरिक है, कल का सिटीजन है, और 2 साल का पोषण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माँ के लिए फायदे मिलते हैं, बच्चे के लिए फायदे मिलते हैं, और समाज के लिए और देश के लिए भी फायदेमंद रहता है। देश के लिए क्या फायदा होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम आता है, कुपोषण कम हो जाता है, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहती है, तो देश के विकास के लिए भी मदद मिलती है। तो स्तनपान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सिर्फ और माँ और बच्चे के लिए सीमित नहीं, तो हर एक जो समाज में हर एक है उसका सपोर्ट रहना जरूरी है। तो हर एक माँ को उसका हक है बच्चे को दूध पिलाना, और हर एक बच्चे का हक है माँ का दूध मिलना। तो उसके लिए सपोर्ट गाइडेंस ये चीजें बहुत ही जरूरी है। यस एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन का जब रेट कम हो जाएगा इंडिया में, तब सबसे ज्यादा हमारी जो यूथ पावर है, यूथ आने वाली जो यूथ पावर रहेगी, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। एंड हमारा जो मेल न्यूट्रिशन रेट है वो जीरो में होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। सो मैम, ये सारी चीजें हैं कि इम्पोर्टेंस है किस तरीके से, कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है। सो मैम बेसिकली जो हमारा अभी आज का जो शो है, तो वुमेन्स के रिगार्डिंग है, वुमेन्स डे स्पेशलिस्ट है। तो आप वुमेन्स को आप क्या बताना चाहेंगे, आपको क्या अवेयरनेस उनको देना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आप एडवाइस करना चाहिए, आप किस तरीके से कंसल्टेट करना चाहिए। कि जन्म के बाद शुरुआत कभी करनी है, तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत करनी है। पहले 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध देना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध तो चालू रखना है, और घर में बनाया हुआ
स्वच्छ नरम खाना चालू करना है और धीरे धीरे खाना बढ़ाना है। तो 1 साल का बच्चा जो घर में पकता है वो खाने लगता है, और माँ और बच्चे के सेहत के लिए 2 साल तक कम से कम दूध पिलाना जरूरी है माँ का। तो ये जागतिक आरोग्य संगठन की सिफारिशें है। तो हर एक माँ को क्या करना चाहिए, उसको हेल्प मिलना जरूरी है। तो वो हेल्प कहाँ मिलती है उसके बारे में बोलना जरूरी है। जैसे वर्किंग वुमन रहती है, तो आजकल सब वर्किंग रहती है, तो फैमिली और वर्क ये मैनेज करना मदर के लिए डिफिकल्ट रहता है। तो अगर वर्किंग प्लेस में ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है तो मदर के लिए इजी हो जाता है। माँ दूध निकाल के रख सकती है, तो माँ को दूध कैसे निकाल कर स्टोर करना है, बच्चे को कैसे देना है, इसके लिए उसको अगर गाइडेंस मिलता है तो स्तनपान के यशस्वी स्तनपान हो जाता है। अच्छे से स्तनपान हो सकता है एंड बच्चे अच्छे से फीड हो जाएंगे एंड अपनी जो इंडियन यूथ पावर जो रहेगी, क्योंकि उन्हें उन्हें की हाथ है अभी धार जो आने वाली नई पीढ़ी है। ओके। सो ओके। मैम। और स्तनपान ये ना इको फ्रेंडली भी है। जब भी माँ बच्चे हाँ को दूध हाँ। पिलाती है ना, तो उसमें कुछ वेस्टेज नहीं होता है। अब बाहर का दूध नहीं रहते हो तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए फ्लूइल और सब, तो ये सब इको फ्रेंडली है, वो हरा भरा है। देश के लिए, समाज के लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग अगर दूध गर्म करने जाएंगे, दूध खरीदने जाएंगे, तो हमको दूध का पाउडर लेना पड़ेगा, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा। काफी सारी मतलब इको फ्रेंडली, बेस्ट फीडिंग इको फ्रेंडली है, क्योंकि हमको तो फिर बाकी चीजें महंगी पड़ेंगी। बिल्कुल मैम। सो मैम, आप ये जो प्रोफेशन है, आपने जो इलेक्ट्रिशियन का प्रोफेशन यूज मतलब जहाँ पे आपने एंट्री की है, आपने काफी सारे हसल्स देखे होंगे, अब अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे आपके लाइफ में, सारी चीजें। फिर भी आपका आपने उस वक्त जब सिलेक्ट किया था आपका जो प्रोफेशन, तो आपका एक रहता है ना, हमारा ये रोल मॉडल है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है, इस पर्पस को लेके आपने आपने उस प्रोफेशन में एंट्री की है। तो आपका विजन मिशन क्या था मैम, आपने जब उस वक्त आपने प्रोफेशन सिलेक्ट किया था? जब भी मैं यहाँ ज्वाइन किया था तभी मैं 2 बच्चों की माँ थी, और मैंने दोनों बच्चों को ओके। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया है। अभी मेरा बड़ा वाला लड़का ऑर्थोपेडिक सर्जन है और छोटा वाला एमबीबीएस कर रहा है, वो अभी नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे हैं कि आईक्यू बढ़ जाता है। जब भी मैंने ज्वाइन किया हाँ। तो फैमिली का सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि तब 2002 में जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ट्रेनिंग के लिए थाना से मालाड जाना पड़ता था। तो इसे डिफिकल्ट टास्क रहता था, तभी इतना इंटरनेट नहीं रहता था, फोन यूज नहीं कर सकते थे। तो मैं वहां जाती थी, और जैसे मैंने काउंसिल करना स्टार्ट कर लिया मदर्स को, तो एक मदर थी, मैंने उसके ट्विंस, मैंने उसको काउंसिल कर लिया। और 1 मंथ के बाद उसका मैंने होम विजिट दिया था। 1 मंथ के बाद उसका फोन आ गया और मुझे बोली, हमारे पेडियाट्रिशियन ने आपका नंबर मांगा है। क्योंकि वो कल शॉक हो गए, क्योंकि वो दोनों बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी और उनका अच्छा वजन बढ़ा था। तभी मैं इंस्पायर हो गई कि मेरी एक काउंसलिंग से इतना इफेक्ट होता है, तो मुझे यही करना है, हर एक मदर को काउंसल करना है। और फिर वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। उसके 2005 में राजमाता जिजाऊ पोषण अभियान से महाराष्ट्र में आ गया कुपोषण कम करने के लिए। तो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन फैकल्टी करके हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और फिर मेरा ये पूरा प्रोफेशन लैक्टेशन में वहां से कन्वर्ट हो गया, और मैं अभी आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम लैक्टेशन कंसल्टेंट। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट, क्योंकि एक वुमेन्स को आपने कंसल्ट करते करते, हेल्प करते करते, उनको अवेयरनेस देते देते आपने फील्ड प्रॉपरली अपने 20 इयर्स का अपने आज तक प्रॉपरली एक एक्सपर्टीज एज वेल एज आपका एक वर्क किया है, प्रैक्टिस की है उस पे। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। सो मैम, ये सारी चीजें हैं जैसे कि अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लोगों को बताना, या फिर स्पेशली वुमेन्स को बताना, ये सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि आपके प्रोफेशन में काफी पेशेंस लगता है, मतलब अवेयरनेस तो है भी नहीं, और बहुत कम है जो लोग अवे जानते नहीं है। सो मैम, आप हमारे इंडियंस यूथ को बताइए, या फिर वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट के थ्रू वुमेन्स को स्पेशल आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेशन प्रोफेशन कैसा है? आई मीन किस तरीके से आपने एंटर किया एंड क्यों किया है, एंड आपको क्या मैसेज देना है थ्रू द यूथ को मुझे लैक्टेशियन मैं और थ्रू द योर प्रोफेशन? हाँ, या ब्रेस्ट फीडिंग
अगर बच्चा अच्छी तरह से उसका पोषण होता है तो उसके लिए हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे हम फिल्म में कॉमन डायलॉग सुनते हैं, बचपन में मैं भी वो सुनती है, अरे माँ का दूध बाहर पिया है तो बाहर आ जा। और जब भी मैंने मदर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, साइंटिफिक जब भी इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट कर लिया, तभी उसका रियल मीनिंग मुझे समझ गया। क्योंकि बच्चा अगर माँ का दूध से पला बड़ा रहता है तो चुस्त तंदुरुस्त होता है। तो यूथ के लिए है कि हर एक यूथ यानी हर एक सिटीजन वो बच्चे के से कुछ ना कुछ रिलेशन से बंधा हुआ रहता है। तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल मैम। हेल्प करना, उसके लिए स्तनपान पोषक वातावरण निर्माण करना, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए बहुत सारा अवेयरनेस होना, जितना आपको हेल्प मिलती है उतना कर लो। और मेरे बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं, उन्होंने मिल्क डोनेट भी किया है। क्योंकि ह्यूमन मिल्क बैंक, ब्लड बैंक के बारे में सबको मालूम रहता है, लेकिन ह्यूमन मिल्क बैंक ये किसी को मालूम नहीं रहता है। और हमारे मुंबई में सायन हॉस्पिटल में एशिया की फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक रहता है। तो जो मदर्स के पास ज्यादा दूध है वो डोनेट भी कर सकती है वहां। तो ये सब अवेयरनेस होना जरूरी है। तो जो आज के बच्चे हैं उनका भवितव्य उज्जवल होने के लिए हर एक कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है। तो वो स्तनपान के लिए पोषक वातावरण करना, मदर को सपोर्ट करना, हर एक स्त्री को, हर एक मदर को, तो वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। यस एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच। ये काफी काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी आज शेयर की है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ह्यूमन मिल्क बैंक नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरीके से कोई वर्क होता है। हमने सिर्फ ऑर्गन बैंक सुना है या फिर ब्लड डोनेट सुना है, लेकिन ये ह्यूमन मिल्क जैसे कि बच्चे का माँ का दूध सिर्फ बच्चे को, गाय का दूध सिर्फ गाय के बच्चे को, ये कंसेप्ट तो हमने कभी सुना ही नहीं था। थैंक यू सो मच मैम, ये सारी इंफॉर्मेशन एंड आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, आपकी जो मोटिवेशनल स्टोरी थी एंड आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो आपने हमें बताई, हमारे ऑडियंस को बताई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते मैम।